तो हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है साइंस में। जिन लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है वो लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके मन में ऐसा है कि अपने 11वीं तो पास हो जाएंगे। 11वीं में तो बिना पढ़ाई किए पास होना है, लेकिन 12वीं में उनको इतनी तकलीफ पड़ने वाली है, इतना उनको हार्ड लगेगा विषय कि उसका उसको अभी अंदाज़ा नहीं है। तो और जो अपना विषय है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, ये थोड़ा हार्ड विषय है। ये विषय थोड़ा कठिन है। कठिन इन सेंस कि इसमें 12वीं में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी विषय में फेल होते हैं। और फेल क्यों होते हैं? उन्हें लगता है कि ये तो इतना आसान है और पढ़ाई कर लेंगे, और पढ़ाई करते नहीं हैं। और लास्ट में जब ये पूरा इकट्ठा होता है तो उन्हें विषय बहुत ही हार्ड लगता है। यह विषय जल्दी भूलता है। आपने अगर आज पढ़ा और एक वीक तक रिविज़न नहीं किया तो आपको ये भूलने वाला है। तो आपको डरना नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है। ये मेरा जो दूसरा वीडियो आया उसके पहले आपको पहला वीडियो पूरा पूरा तैयार हो जाना चाहिए। और जो भी आपको डाउट हो तो आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, अपने उसको उसका सोल्व करेंगे। तो पाठ का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस पाठ में स्टार्टिंग के 3-4 पेज खाली उसका इतिहास दिया है कि रसायन विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, इंडिया में या बाहर कहाँ कहाँ उसका किस प्रकार से आगे बढ़ा, उसके बारे में दिया गया है। तो आपको उसमें से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो आपको इसमें से अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन है। तो आपके इसमें जो पहला टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 नंबर में, तो वो क्या है, इसमें ऐसा पूछा गया है कि इसमें रसायन विज्ञान की उपयोगिता कहाँ कहाँ पे है। उसमें क्वेश्चन काफ़ी आए पे है कि कैंसर में उपयोग होने वाली औषधि के नाम लिखो। तो 2 नाम दिए गए हैं, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल। आपको याद करना है, 1 नंबर में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन स्तर को हानि करने वाली गैस कौन सी है? तो एक नाम दिया गया है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह कहाँ काम आती है गैस? फ्रिज हुआ, AC हुआ, वहाँ पे गैस का उपयोग होता है कुछ वस्तु ठंडा करने के लिए। इसको बोलते हैं प्रशीत कर, ठंडा करने के लिए। तो ये काफ़ी हानिकारक है ओजोन गैस के लिए। और जो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन गैस वातावरण के समतापमंडल में यह आई होती है, और यह अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं सूर्य से, उससे हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, चलो अपने आगे बढ़ते हैं। तो उसमें अब आएगा द्रव की अवस्थाएं। सबसे इजी टॉपिक है, आपने कक्षा 9-10 में पढ़े होगा। तो मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, द्रव क्या होता है? द्रव यानी क्या? तो बोलेंगे जो पदार्थ जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम द्रव कहते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, इसके 3 प्रकार हैं। तो ठोस का क्या होगा? गुणधर्म, उसका आयतन आकार नित्य होगा। ठीक है, और द्रव आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित। कैसे? मान लो कि कोई द्रव है, उसका आयतन 1 लीटर है, परंतु उसका आकार अनिश्चित होगा। अगर वह किसी रखे पात्र में, चाहे पात्र बेलनाकार हो तो उसका आकार बेलनाकार, चाहे पात्र आयताकार हो तो उसका आकार भी आयताकार, यानी कि आकार अनिश्चित है। गैस, गैस का आयतन आकार दोनों अनिश्चित है। चाहे उसे रख दो बोतल में रखी हुई गैस, आयतन कम हो जाएगा, बोतल कम आयतन होगा, आकार भी बोतल का जैसा होगा। उसे अगर खोल दो पूरे रूम में तो वह पूरे रूम में फैल जाएगी। उसका आयतन कितना हो गया? पूरे रूम का हो गया, पूरे ये जो कमरा है उसका आयतन हो गया। आकार भी कैसा हो गया? आकार फैल गया। यानी कि दोनों उसके अनिश्चित है, जहाँ रखोगे उस आकार का बिक जाएगा, उसका उसका आयतन वैसा हो जाएगा। ठीक है, चलो अपने आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट। तो अब आएगा द्रव का वर्गीकरण। तो द्रव के 2 प्रकार हैं मुख्य, एक मिश्रण, एक होता है शुद्ध पदार्थ। इसका मतलब कि जो पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसे कहेंगे मिश्रण। और वह 2 टाइप का होता है, समांगी और एक विषमांगी। समांगी यानी क्या? कि वह मिश्रण जहाँ पे जो घटक कण आए हुए हैं, जिससे मिलकर बने हुए हैं, सभी एक ही समान अवस्था में आ जाए, उनकी एक ही भौतिक अवस्था हो और देखने में वो अलग अलग दिखे नहीं। ये विषमांगी है,
उसमें दो से या दो से अधिक पदार्थ हैं, पर मुझे अलग अलग दिखे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे अंतर क्या है दोनों में। पर मेन अंतर ये है कि हमको ये हर जगह एक रूप होगा, यहाँ पे हर जगह अलग अलग होगा। ठीक है, और जो शुद्ध पदार्थ है वो पदार्थ जो शुद्ध अवस्था में हो, मिश्रण ना हो, अलग अलग हो। ठीक है, किसी मिला ना वो अलग पदार्थ हो, तो कहलाएगा शुद्ध पदार्थ। जैसे भाई सोडियम है, अकेला है। NaCl, नमक अकेला है, मिलाया नहीं गया, अलग अलग नहीं है, अलग अलग है, मिश्रण ना हो। दो टाइप का होता है तत्व। तत्व यानी क्या, जो पदार्थ एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए हो। जैसे भाई आयरन है, कार्बन है, सारे कण कार्बन के होंगे, सारे परमाणु कार्बन के हैं। चलो कॉपर है, सारे परमाणु कॉपर के हैं। यौगिक जो किससे मिलकर बना हुआ हो, दो अथवा दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ हो। जैसे NaCl है, किससे मिलकर बना हुआ है, Na और Cl से। H2O किससे मिलकर बना हुआ है, H2 गैस से, O2 गैस से। ठीक है, क्या कहलाएगा, यौगिक। दो से मिलकर बना हुआ हो वो कहलाएगा यौगिक कहलाएगा। चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा कौन सा, तो जो अंतर है यहाँ एग्जाम में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में आता है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखो। तो अंतर के कुछ पॉइंट दिए गए हैं आपके, ऐसे नोट्स में पूरे पॉइंट मिलेंगे, आपको पूरे याद करना है। ऐसा समझने के लिए भी, अगर आपका मिश्रण समांगी है तो उस मिश्रण में प्रत्येक स्थान पर समान संगठन होगा। इसका विलय और जो भी दो कण दो पदार्थों का समान मिश्रण होगा। कैसे, मान लो पानी नमक है, मान लो गिलास में पानी नमक मिलाया गया है, तो जो भाग ऊपर के पानी में पानी और नमक का अनुपात होगा, वही अनुपात पानी नीचे से लो गिलास में, तो उसका अनुपात समान होगा। ठीक है, हर जगह समान घुला हुआ है। और हमें हमें नमक और पानी अलग दिखेंगे नहीं, नमक हमें अलग दिखाई दे देगा, कहलाएगा एक रूप मिश्रण। और समान भौतिक अवस्था, यानी कि उसकी जो भौतिक अवस्था है द्रव हो गई है। मान लो जो लोग पित्तल, पित्तल कैसे भौतिक अवस्था है, ठोस है। पित्तल में क्या होता है, जिंक और कॉपर आए होते हैं, हमको अलग अलग दिखते नहीं है, समान अवस्था हो गई। विषमांगी का होगा, प्रत्येक स्थान पर संगठन असमान होगा। मतलब मान लो रेती और नमक है, तो रेती नमक का जो मिला दो आपस में, फिर कहीं रेती दिखे, कहीं पे नमक दिखे, कहलाएगा असमान मिश्रण। चलो भाई पानी में स्टार्च है, स्टार्च है नहीं, इसका मतलब होता है, तो भाई आटा है, आटा को क्या कहेंगे, स्टार्च है। पानी में आटा घोल दो, ठीक है, हमें आटा का कण दिखेगा अलग अलग। जैसे यहाँ पे नमक का कण नहीं दिख रहा था, हमें आटा का कण अलग दिखेगा, वह कहलाएगा विषमांग मिश्रण। और असमान भौतिक अवस्था होगी, जब हमें कण अलग दिख रहे हैं, जैसे भाई पानी और रेती है, हमको रेती का कण अलग दिखने वाला है, पानी अलग होता है। चलो भाई रेती नमक है, नमक के अलग रंग का होता है, अलग रंग का है, दोनों का अलग गुणधर्म होते हैं, अलग भौतिक अवस्था अलग दिखेगी हमको, वह कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, चलो अब एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, तो 2 नंबर के लिए आपको एक सारे पॉइंट लिखने हैं। आपको पॉइंट इजी पॉइंट्स है, याद होने चाहिए। अच्छा, अपने आगे बढ़ेंगे अब। चलो अब अगला पॉइंट आपका है, कुछ फुल फॉर्म आते हैं एग्जाम में, इसके पूरे नाम लिखो। तो जैसा पहला नाम दिया हुआ है SI यूनिट, ये जो भाषा है, ये भाषा है फ्रेंच है। तो S से सिस्टम होगा, I से इंटरनेशनल यूनिट दिया हुआ है, तो पूरा नाम बोलेंगे ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। नंबर 2 CGPM है, यह होगा आपका कॉन्फ्रेंस जनरल डेज पॉइंट्स एफ एट मेजर्स। ठीक है, संस्था क्या काम करती है कि भाई दुनिया में कौन सी इकाई मान्य है, कोई इकाई अमान्य है, वो सब इससे नक्की होती है। और अपने रसायन विज्ञान में एक संस्था है IUPAC, उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में इसका पूरा नाम। लास्ट में संस्था, ये भी संस्था इंडिया में है, NMI, इसका पूरा नाम होगा नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। एग्जाम में आपका 1 नंबर में इसे पूछते हैं कि इसका पूरा नाम लिखो, तो आपको आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने अंतिम टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो द्रव के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, ये तो सबको लगभग मालूम होगा। ये भाई रंग, गंध, विलेयता दियो, गलनांक क्वथनांक दिया हो, घनता दियो, परावर्तन अपवर्तन दिया हो, वहनशीलता, ये सारे गुण कैसे हैं, भौतिक गुण है। खाली इसमें अवस्था बदलती है, वह पदार्थ बदलता नहीं है, पदार्थ के गुणधर्म नहीं बदलते हैं, खाली उसकी अवस्था बदलेगी। अच्छा, अगले बार जो रासायनिक गुण है, यहाँ पर पदार्थ की अवस्था नहीं, कुछ हमें नया पदार्थ मिलेगा। ठीक है, जैसे लिए संगठन, जैसे H2O2 है, मिलाकर क्या बना दिया, H2 बना दिया।
Na है और Cl2 है, तो उससे NaCl बन गया। तो जहाँ पर ऐसी प्रक्रियाएं हो जहाँ पे संगठन होता हो, कुछ नया बनता हो या विघटन होता हो, अणु से कोई भी पदार्थ हो उसका कुछ उसके बंध टूटते हो, कुछ नया बंध बनता हो, तो जहाँ लिखा है संगठन मतलब कुछ नया जुड़ना, जहाँ लिखा है विघटन यानी कुछ चीज़ें अलग होना। और कुछ प्रक्रियाएं एसिड बेस में होती हैं। ठीक है, अपने पढ़े होंगे भी, एसिड बेस है उससे लवण पानी बनता है, तो ऐसी प्रक्रियाएं। और जो प्रक्रियाएं कहाँ पे हरी वनस्पति में होती हैं, जो प्रक्रिया हरी वनस्पति में होती है, तो उसका नाम क्या है? तो बोलोगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाएं। कैसे होती हैं? तो हवा में से CO2 लेंगे, ठीक है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ में पानी होगा, क्या बन जाएगा इससे? बन जाएगा ग्लूकोज और H2O। तो जो हमारे शरीर में भी बहुत सारी प्रक्रिया होती रहती हैं, जो रासायनिक प्रक्रिया हैं उन्हें कहेंगे जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। तो कुछ पे कुछ नया बनता हो, तो और कुछ बंद टूटते हो, बंद बनते हो, ऐसा होना चाहिए, तो उसे कहेंगे अपने रासायनिक गुणधर्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे नहीं है, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए भी ये कौन सी घटना हो रही है, घटना भौतिक हो रही है या रासायनिक हो रही है।